औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन की जो फर्स्ट वीडियो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में हम कौन कौन सी चीज़ें जो है वो देखते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। पहले देखिए, आप किसी अस्पताल में हैं या आप क्लिनिक में हैं। क्लिनिक जिसको आउट पेशेंट या प्राइमरी केयर सेटिंग कहते हैं। तो अगर आप बाहर किसी क्लिनिक में बैठे हैं और पेशेंट आपके यहाँ आता है, तो आप उसको पहले ही कब से एग्ज़ामिन करना शुरू करेंगे, तो जो ही वो आपके साथ मिलने के लिए आपको आपकी चेकअप के लिए जो ही वो आपके क्लिनिक के अंदर आता है, तो उसी मोमेंट से आप पेशेंट को ऑब्ज़र्व करेंगे। उसी मोमेंट से आप पेशेंट की ऑब्ज़र्वेशन जो है, जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पेशेंट चेयर में बैठा है, मतलब वेटिंग एरिया में है, और आप उस वेटिंग एरिया में चले जाते हैं और कोई पेशेंट जो है वो चेयर में बैठा है, तो क्या वो चेयर से उठ सकता है या नहीं। आप इस चीज़ को देखेंगे कि क्या ये पेशेंट जो है ये चेयर से यानी अपनी कुर्सी से उठ सकता है या उठ नहीं सकता। सबसे पहले तो आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे। या अगर अब वो आपके क्लिनिक के अंदर आता है, तो क्या वो फ्रीली यानी बग़ैर किसी डिफ़ॉल्ट के, बग़ैर किसी डिफ़ॉर्मिटी के, वो फ्रीली वॉकिंग कर सकता है, वो चल सकता है, या वो स्टिफली जा सकता है। मतलब स्टिफली का मतलब ये है कि या मतलब मुश्किल से वो बैंड हो सकता है, या वो लेम है, लंगड़ा है। लंगड़ा का मतलब ये है कि वो ज़्यादा डिपेंड एक पाँव पे करेगा, यानी वो एक पाँव पे जाने को ज़्यादा फेवर करेगा, तो इसको लिम्प, लंगड़ा कहते हैं। और अगर वो फ्रीली जा सकता है या स्टिफली या लंगड़ा जा सकता है, तो क्या वो कॉन्फिडेंटली जा सकता है या वो गिरने से डरता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बज़ाहिर तौर पर वो गिरने से डरता है। बाज़ लोग ऐसे वॉकिंग करते हैं जैसे वो मतलब गिरने से डरते हैं। और ये पेशेंट क्या ये किसी सहारे का मदद लिए जाता है या बग़ैर किसी सहारे के। तो ये आप क्लिनिक में आउट पेशेंट या प्राइमरी केयर सेटिंग में आप पेशेंट को इस तरह ऑब्ज़र्व करेंगे। सबसे पहले जो मैंने स्टेप्स बता दिए आप ये करेंगे। उसके बाद अगर हॉस्पिटल सेटिंग है, आप हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, एक फिजिशियन है, और हॉस्पिटल में चूँकि वार्ड्स होते हैं और वार्ड्स में पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है, वो बेड पर होते हैं, तो आपने फिर क्या करना है, आपने सबसे पहले बेड में पेशेंट के पोस्चर को देखना है कि वो बेड में किस तरह बैठा है। ठीक है। तो बेड में आप जब देखेंगे, तो जो हेल्थी पेशेंट होते हैं, जो हेल्थी सेहतमंद पेशेंट होते हैं, ज़्यादा सीवियरली इल नहीं होते, जो हेल्थी पेशेंट्स होते हैं, वो अपना पोजीशन अपनी ख्वाहिश के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, यानी वो जिस तरह चाहते हैं अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी उनको पेश नहीं आती। लेकिन अगर एक डिज़ीज़ है या जॉइंट्स की वगैरह की डिज़ीज़ है या बॉडी पार्ट में एनी कोई ऐसी डिज़ीज़ है, तो फिर पेशेंट का अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है
वो पोस्चर या पोजीशन जो है वो एडजस्ट नहीं कर सकता, बल्कि उसकी ये एबिलिटी जो है ये वेरिएबल डिग्रीज तक लॉस्ट हो जाती है। बास पेशेंट में ज़्यादातर लॉस्ट हो जाती है जो सीवियरली इल होते हैं, और जो माइल्डली इल होते हैं उनमें ये कुछ हद तक जो है ये एबिलिटी लॉस्ट हो जाती है। और बाज़ पेशेंट्स इतने सीवियरली इल होते हैं कि वो इतने हेल्पलेस होते हैं, इतने हेल्पलेस होते हैं कि वो ऐसी पोजीशंस इख्तियार कर जाते हैं जो उनके लिए इंतहाई अनकम्फर्टेबल हो। यानी वो इतने हेल्पलेस होते हैं कि वो एक बहुत अनकम्फर्टेबल पोजीशन जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन पेशेंट्स में लेफ़्ट हार्ट फेल्योर हो, जिन पेशेंट्स में लेफ़्ट हार्ट फेल्योर हो, तो मैंने बताया कि जो लेफ़्ट हार्ट फेल्योर के पेशेंट्स होते हैं, अब लेफ़्ट हार्ट फेल्योर क्या होते हैं? लेफ़्ट हार्ट फेल्योर जो है ये हार्ट का जो लेफ़्ट साइड है, हार्ट का जो लेफ़्ट साइड है वो मज़ीद ब्लड जो है वो पंप नहीं कर सकता। मज़ीद ब्लड जो है जब वो पंप नहीं कर सकता तो फिर ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेंस के अंदर जो है वो जमा हो जाते हैं। पल्मोनरी वेंस क्या है? वो वेंस जो लंग से ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आते हैं। तो जब पल्मोनरी में वेंस में ब्लड जो है वो कलेक्ट हो जाती हैं तो फिर क्या हो जाता है? तो फिर यह हो जाता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, या ट्रबल ब्रीदिंग होती है, या कफिंग होती है, स्पेशली जब कोई फिज़िकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं। तो अब हम चूँकि पोस्चर और पोजीशन की बात करते हैं, तो जो लेफ़्ट हार्ट फेल्यूर के पेशेंट्स होते हैं वो किस तरह होते हैं? वो हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली लेटे होते हैं। नहीं, सॉरी, हॉरिजॉन्टली वो नहीं लेटते। हॉरिजॉन्टली इसलिए, यानी जो फ्लैट लेटना होती है वो नहीं लेटते। हॉरिजॉन्टली वो यानी लेटते नहीं है, सोते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑर्थोपनिया है, जो ब्रेथलेसनेस है, वो बढ़ जाती है। जब वो हॉरिजॉन्टली सो जाते हैं या हॉरिजॉन्टली जब वो लेटते हैं तो उनकी जो ब्रेथलेसनेस होती है, जिसको ऑर्थोपनिया कहते हैं, वो बढ़ती है। दूसरी बात ये कि अगर एक पेशेंट जो है वो पेरिटोनाइटिस का पेशेंट है, तो पेरिटोनाइटिस का पेशेंट जो है होता है वो सुपाइन जो है वो पड़ा रहता है, सुपाइन पड़ा रहता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो सुपाइन भी पड़ा रहता है, साथ साथ उनके पाँव जो है वो ऊपर की तरफ, यानी वो उठा लेता है अपने पाँव को, जो है वो ऊपर की तरफ उठा लेता है और इंतहाई खामोश होता है। पेरिटोनाइटिस का पेशेंट जो होता है वो इंतहाई खामोश होता है, और वो जो ब्रीदिंग मोमेंट्स है, वो जो ब्रीदिंग करता है, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन करता है, वो भी बहुत मतलब शैलो करता है, वो इतना ज़ोर नहीं देता। क्यों? क्योंकि अगर वो ब्रीदिंग मोमेंट्स जो है वो मतलब वो डीप करता है तो फिर उनका जो पेरिटोनाइटिस का जो पेन होता है, जो दर्द होता है, वो बढ़ता रहता है। तो पेरिटोनाइटिस का पेशेंट्स जो होते हैं वो सुपाइन पड़े रहते हैं और वो अपने पाँव को बाज़ औक़ात ऊपर उठा लेता है और इंतहाई खामोश होते हैं, और ब्रीदिंग मोमेंट जो है वो काफ़ी हद तक वो कम कर लेते हैं। इस तरीके से उनका जो पेन ऑफ पेरिटोनाइटिस होता है वो क्या होता है, वो कम रहता है। ठीक है। इस तरह जो किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनके किडनी में दर्द होता है, वो क्या करता है, वो इधर उधर करवटें बदलता रहता है। जो रीनल कॉलिक, यानी रीनल जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, जिनके किडनी में पेन दर्द रहता है, वो क्या करते हैं, वो इधर उधर जो है फ्यूटाइल अटेम्प्ट वो इख्तियार कर लेते हैं। फ्यूटाइल अटेम्प्ट का मतलब ये है कि वो यानी एक कोशिश तो करते हैं लेकिन उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता। कोशिश तो वो करते हैं, इधर उधर करवटें बदलते रहते हैं, रोल होते हैं,
हाँ, लेकिन वो क्यों? वो इसलिए कि कोई ऐसा पोजीशन वो इख्तियार कर ले जो पेन फ्री हो। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ पोस्चर है। जब आप वार्ड में दाखिल होते हैं तो आप पेशेंट्स को बेड पर उसके पोस्चर और गेट को किस तरह देखेंगे। जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्टिव जॉइंट डिजीज़ होती हैं, उन पेशेंट्स को क्या कहते हैं? वो पेशेंट जो है वो अक्सर जो लिम्ब अफेक्टेड होती हैं, मतलब उसका या लेग अफेक्टेड है या हाथ अफेक्टेड है, तो वो उस अफेक्टेड लिम्ब को मोशनलेस कर लेता है, यानी उनको हरकत नहीं देता, क्योंकि जब वो उनको हरकत देता है तो फिर वो पेन फील करते हैं। इस तरह जो मेनिंजाइटिस के जो सेवियर केसेस होते हैं, मेनिंजाइटिस के जो सेवियर केसेस होते हैं, उसमें पेशेंट का पोस्चर और पोजीशन किस तरह होता है? वो इस तरह होता है कि वो नेक जो है वो बैकवर्ड्स बेंड कर लेते हैं, बैकवर्ड्स बेंड कर लेते हैं और इस तरह नज़र आते हैं जैसा कि उन्होंने अपना सर जो है वो पिल्लू के अंदर जो है वो दफन किया हुआ है, उनका सर जो है वो नज़र नहीं आता। ठीक है, तो ये मतलब मैंने जो आपको लोगों को जो चीज़ें बताई कि अगर आप किसी बाहर क्लिनिक में आप डॉक्टर हैं और बैठे हैं तो आप किस तरह पेशेंट के पोस्चर और गेट को जो है वो एग्जामिन करेंगे। तो मैंने बताया आप लोगों को कि जो क्लिनिक से में होते हैं आप, यानी अस्पताल से बाहर होते हैं या प्राइमरी केयर सेटिंग में होते हैं, तो वहाँ आप जो ही पेशेंट आपके कमरे में आपके क्लिनिक में दाखिल होता है उसी मोमेंट से आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। और जब आप अस्पताल में होते हैं तो आप जब वार्ड्स में चले जाते हैं, आप राउंड करते हैं, यानी रोटेशंस करते हैं, राउंड लगाते हैं पेशेंट पे, तो फिर चूँकि वो पेशेंट्स बेड पे होते हैं तो आप बेड में उसके पोस्चर को देखेंगे। जिससे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बताई कि किसी के एक यानी मतलब एक डिजीज़ में किस तरह पेशेंट जो है वो अपना पोस्चर जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। तो आज तक के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम एक नए लेक्चर के साथ आएंगे, स्पीच एंड इंटरेक्शन, यानी आप एक पेशेंट के साथ जब आप बात करते हैं तो आप बात से किस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, बात से आपको क्या